नमस्कार दोस्तों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 में मॉड्यूल 8 में फर्स्ट अटेम्प्ट इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौना को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चों की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बों में रखना। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा उन्हें स्वस्थ और संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका सही आंसर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों या परिवार को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न है, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफल से सुयोजित। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों और संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। तो फोल्डर को कहा जाता है, तो इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना ब्लैंक के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक
को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भाषा और संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षा को सकारात्मक होना चाहिए, किसके लिए? तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। तो ये हुआ हमारा 20 प्रश्न और 20 में से सभी प्रश्न का जवाब हमने दिया है, कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है और हमको 20 में से 20 प्रश्न के उत्तर सही प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यह पहला अटेम्प्ट हुआ। अगला वीडियो में हम दूसरे अटेम्प्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।